एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने लगे हैं मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड। मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। दो जुमलों के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है। एक जुमला है कि सबसेट क्लोज्ड होगा और दूसरा जुमला है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। और आपको मालूम है जब भी दो जुमलों में इफ एंड ओनली इफ होता है तो आप पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं और फिर दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू मान के पहली स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। पहले मैं आपको याद करवा दूं किस किस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी। क्लोज सेट की डेफिनेशन की ज़रूरत पेश आएगी, सेट के कंप्लीमेंट की डेफिनेशन की ज़रूरत पेश आएगी और ओपन सेट की डेफिनेशन की ज़रूरत पेश आएगी। पहले याद कर लेते हैं ओपन सेट क्या होता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस हो और ए इसका कोई सबसेट हो, हम कहते हैं ए इज़ ओपन। कब कहते हैं? अगर ए के हर एलिमेंट के लिए फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए आपको मिल जाए एक पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट जो SRX बने वो ए का सबसेट बने। एक सेट ए को कब ओपन कहेंगे? अगर ए का आप कोई सा भी एलिमेंट लें, आप ढूंढ लें एक पॉजिटिव रियल नंबर कि जब आप ओपन बाल SRX बनाएं तो वो ए का सबसेट बने। याद रहे एक x को डिफरेंट आर्स की मदद से जब SRX बनाते हैं तो हमारे पास छोटे आर के लिए सबसेट बनता है, बड़े आर के लिए बड़ा सेट बनता है। हमें ढूंढना होता है एक आर जिसके लिए SRX ए का सबसेट हो। दूसरा हमें ज़रूरत है क्लोज सेट की डेफिनेशन की। हम कहते हैं एक मैट्रिक्स स्पेस X का एक सबसेट A जो है वो क्लोज सेट है। कब? अगर ईच लिमिट पॉइंट ऑफ अगर A का हर लिमिट पॉइंट A में हो तो हम कहते हैं A क्लोज सेट है। एक और बात याद कर लें कि लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है वो AD होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ। ये क्लोज्ड की डेफिनेशन है। और अगर आपने साबित करना हो कि नॉट क्लोज्ड है तो आपको क्या शो करना होता है? आपको दिखाना होता है एक एलिमेंट x में से कि x क्या हो, x हो a का लिमिट पॉइंट और वो लिमिट पॉइंट a में मौजूद ना हो। और याद करवा दूं कि लिमिट पॉइंट कैसे शो करते हैं। अगर a एक मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट हो, हम कहते हैं x एक पॉइंट x का, ये x जो है वो लिमिट पॉइंट है सेट A का। अगर फॉर एवरी आर रियल नंबर पॉजिटिव SRX इंटरसेक्शन A माइनस x एम्प्टी ना हो। और नॉट अ लिमिट पॉइंट के लिए आपको क्या शो करना पड़ता है? आपको ढूंढना पड़ता है लिमिट पॉइंट के लिए हर आर के लिए ये सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो नॉट लिमिट पॉइंट के लिए एक आर ढूंढना पड़ता है पॉजिटिव रियल नंबर के जिसको रेडियस लेते हुए जब आप SRX बनाएं और A के साथ इंटरसेक्शन लें, बीच में से x को निकाल दें तो एम्प्टी आ जाए। ये वो सारी बातें हैं जिनका मैंने यूज़ करना है, मैंने रिवाइज करवा दी हैं। थ्योरम का प्रूफ शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। सपोज कर लेते हैं सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स स्पेस और एक उसका क्लोज सबसेट। एक मैट्रिक्स स्पेस ले ली, एक इसका सबसेट ले लिया और कैसा सबसेट ले लिया? क्लोज सबसेट ले लिया। प्रूव ये करना है कि इसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन सेट है। क्या प्रूफ करना है? इसका कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है ए का कंप्लीमेंट एम्प्टी हो,
अगर ए का कंप्लीमेंट एम्प्टी सेट है तो हमें मालूम है एम्प्टी सेट हमेशा ओपन होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए का कंप्लीमेंट एम्प्टी ना हो। अगर ए का कंप्लीमेंट एम्प्टी नहीं है और हमने इसे ओपन शो करना है तो ओपन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या करना होगा, इसके हर पॉइंट के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर ढूंढना होगा कि SRX जो है वो ए का सबसेट हो जाए। तो कोई सा पॉइंट ले लेते हैं ए के कंप्लीमेंट का। अगर ये कंप्लीमेंट में है तो क्या ख्याल है ए में होगा? ऑब्वियसली जो सेट के कंप्लीमेंट में होता है वो सेट में नहीं होता। तो हमने एक एलिमेंट लिया जो ए में नहीं है। अगर ये ए में नहीं है तो क्या ये ए का लिमिट पॉइंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है ए का लिमिट पॉइंट? इसलिए नहीं है कि क्लोज सेट के सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर होते हैं, या ए का लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है वो ए का सबसेट होता है अगर क्लोज्ड हो। किस वजह से? अगर ए एक क्लोज सेट हो तो उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट उसका सबसेट होता है, उसका हर लिमिट पॉइंट सेट में ही होता है। अगर ये ए में नहीं है तो उसका मतलब है ये लिमिट पॉइंट भी नहीं है। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या मतलब है? लिमिट पॉइंट ना होने का मतलब है कि एक ऐसा आर मिलेगा कि SRX और ए के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यूज करते हैं, नहीं है लिमिट पॉइंट तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर आर मिलेगा सच दैट SRX का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और x को एक्सक्लूड कर देंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्योंकि x जो है वो a में नहीं है, x a में नहीं है, तो अगर x a में नहीं है तो x इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं है, और अगर x इन दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद ही नहीं है तो x निकालें या ना निकालें इस सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि x a में है ही नहीं तो इसलिए SRX और a के इंटरसेक्शन में से x निकालें या ना निकालें दोनों इक्वल है। अगर ये वैल्यू यहाँ मैं 1 में पुट कर लूँ तो SRX और a का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो गया। इसकी जगह मैंने सिर्फ SRX और a का इंटरसेक्शन लिख दिया। इसका मतलब है SRX में और a में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर SRX में और a में कुछ भी कॉमन नहीं है तो SRX है कहाँ? a के साथ तो नहीं है। कहाँ है? a के उलट सेट में। जो चीज़ a में नहीं होती वो कहाँ होती है? अगर आपके पास कोई भी एक आपके पास यूनिवर्सल सेट फर्ज करें x है, मैट्रिक्स स्पेस x है, ये सेट A है, जो चीज़ A में नहीं है वो कहाँ है? जो A में नहीं है वो A के कॉम्प्लीमेंट में है। SRX का A के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, यानी इसका A के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये है कहाँ? SRX सारा का सारा A के कॉम्प्लीमेंट में है। हमने क्या किया? हमने A के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लिया था, हमने एक R ढूंढ दिया कि SRX सबसेट हो गया A के कॉम्प्लीमेंट का, और यही किस बात की डेफिनेशन होती है? ओपन सेट की। अगर हमने A के कॉम्प्लीमेंट के हर एलिमेंट के लिए ये काम कर लिया है तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर लिया है कि A का कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। तो थ्योरम के अंदर हमने पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, हमने सेट A को क्लोज ले लिया और A के कॉम्प्लीमेंट को हमने प्रूफ कर दिया कि वो एक ओपन सेट है।
ए का कंप्लीमेंट एम्प्टी था तब भी ओपन सेट है, एम्प्टी नहीं था तब भी ओपन सेट है। तो हमने थ्योरम को एक डायरेक्शन में प्रूफ कर लिया। अब सेकंड स्टेटमेंट से फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या ट्रू मानना है? ट्रू मान लेना है कि ए का कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है। सपोज ए सबसेट है एक्स का एंड ए कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यह करना है कि ए क्लोज सेट है। ये प्रूफ करना है। उल्ट सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ए क्लोज नहीं है। क्लोज सेट नहीं है। क्लोज सेट का क्या मतलब होता है? क्लोज सेट का मतलब होता है कि सेट के सारे लिमिट पॉइंट सेट में हैं। क्लोज सेट ना होने का मतलब है कम से कम एक ऐसा लिमिट पॉइंट है जो सेट में नहीं है। क्लोज सेट के ना होने का क्या मतलब है कि सेट ए का एक ऐसा लिमिट पॉइंट है जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो एक ए का ऐसा लिमिट पॉइंट है, वो हमने एक्स ले लिया, जो ए में नहीं है। ए में नहीं है तो ये कहाँ है? जो चीज़ सेट ए में नहीं है वो ए के कंप्लीमेंट में है। ए का कंप्लीमेंट कैसा सेट है जी? ए के कंप्लीमेंट को हमने क्या सपोज किया है? हमने सपोज किया है कि ए का कंप्लीमेंट ओपन सेट है। अगर ओपन सेट है तो क्या मिलेगा हमें? ओपन सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें मिलता है एक पॉजिटिव रियल नंबर आर। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ कि जब आप ओपन बॉल SRX बनाते हैं तो वो उस सेट का सबसेट बन जाता है। किस सेट की बात कर रहे हैं? ए के कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो SRX बन गया जो ए के कंप्लीमेंट का सबसेट है। अगर ये ए के कंप्लीमेंट का सबसेट है, ए के कंप्लीमेंट में मौजूद है, तो क्या ए में मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। ये ए में मौजूद नहीं है। ये सारा का सारा कंप्लीमेंट में है। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अगर ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है और मैं इसमें से एक्स को एक्सक्लूड कर दूं तो सेट मज़ीद छोटा होने के चांसेस हैं, यानी सेट अब भी एम्प्टी ही रहेगा। हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर आर आ गया कि SRX इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स एम्प्टी। इससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं आप? इससे नतीजा निकाल सकते हैं आप कि जो x है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। हमने सारी बात कहां से शुरू की थी? हमने मान लिया था कि ए क्लोज्ड नहीं है। क्लोज नहीं है तो हमने कहा था ए का एक लिमिट पॉइंट है जिसको हमने x कहा था जो ए में नहीं है। हमने इस x को ए का लिमिट पॉइंट कहा था, लेकिन अब क्या निकल आया कि लिमिट पॉइंट नहीं है। तो क्या आ गई? एक कंट्राडिक्शन। किस बात की वजह से आई है? इस बात की वजह से आई है कि हमने फर्ज कर लिया था ए क्लोज नहीं है। तो क्या नतीजा निकला कि ए क्लोज्ड है। तो हमने क्या कर लिया? दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू माना। मान लिया कि ए का कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। हमने मान लिया कि ए का कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। ए को क्लोज प्रूफ करना था। ए को सपोज किया कि क्लोज नहीं है। क्लोज ना होने का इस्तेमाल किया कि एक लिमिट पॉइंट ऐसा है, सेट ए का एक लिमिट पॉइंट x है जो ए में नहीं है। ए में नहीं है तो कहाँ होगा? ए के कंप्लीमेंट में होगा। ए का कंप्लीमेंट जो कि ओपन है तो ओपन की डेफिनेशन के मुताबिक एक पॉजिटिव आर मिलेगा। SRX ए के कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। जो सेट ए के कंप्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, उसमें से x निकाल दिया, फिर भी एम्प्टी है। लिमिट पॉइंट की कंट्राडिक्शन आ गई है। हमने तो कहा था लिमिट पॉइंट है, लेकिन लिमिट पॉइंट होता तो इस इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी होना चाहिए था। एम्प्टी आने का मतलब है लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो बात खत्म हो गई। कंट्राडिक्शन आ गई। किस वजह से आ गई? क्लोज ना सपोज करने की वजह से। तो ए क्लोज्ड हो गया।
हमने थ्योरम को प्रूफ कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस लिहाज से भी कि हम इसका बार बार इस्तेमाल क्या करेंगे। अगर हमने एक सेट को प्रूव करना हो कि वो क्लोज्ड है तो एक तो डेफिनेशन की मदद से प्रूव कर सकते हैं, दूसरा इस थ्योरम की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। हम उसके कंप्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज्ड प्रूफ हो जाएगा। याद रहे, एक सेट क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ उसका कंप्लीमेंट ओपन हो। तो अगर क्लोज प्रूफ करना है तो कंप्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर देंगे। कंप्लीमेंट को ओपन प्रूफ करने से सेट खुद क्लोज प्रूफ हो जाएगा।